everyone, how are you? I am fine and hope you are also. Let's start today's lecture, and today is day 5. As I have already told you, today I am going to deal with determiners. ठीक है, तो आज determiners के बारे में पढ़ेंगे, बट उसे पढ़ने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि आपने लास्ट जो लेक्चर हुआ था उसमें आर्टिकल को अच्छे से समझ लिया था. That time I have told you कि articles are also a part of determiners. Okay, so I'm not going to repeat about articles. मैं दोबारा article नहीं पढ़ाने वाली हूँ. It's already done. Now let's understand what are determiners. Okay, तो what is determiners? Determiners को हम हिंदी में बोलते हैं निर्धारक, यानी कि जो निर्धारित करते हैं. क्या निर्धारित करते हैं? कि हमारा जो नाउन है उसके बारे में वो और डिटेल्स देते हैं कि हमारे नाउन एक है या एक से ज़्यादा है, या फिर उसके वो किधर है, क्या है, उसका डिटेल जो है वो डिटरमाइनर्स देते हैं. हम इंग्लिश में अगर बोला जाए तो वी कैन से इट इज़ अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन टू इंडिकेट विच थिंग्स और पीपल वी आर टॉकिंग अबाउट, लाइक द वर्ड्स द, अ, सम, much, more, this, that, few, all these are words which are called determiners, and these words are divided in some parts. It means कि we are having some names of determiners, जिसमें से first था article. I have already told you. Now it's turn to understand प्रीडिटरमाइनर्स. ओके, सो प्रीडिटरमाइनर्स क्या होते हैं? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि प्रीडिटरमाइनर्स यानी डिटरमाइनर्स के जस्ट पहले भी एक डिटरमाइनर लगा हो. जैसे कि अगर मैंने बोला ऑल द बॉयज ज्वाइन द रेस. ओके, ऑल द बॉयज ज्वाइन द रेस. तो बॉयज एक नाउन है, नाउन के पहले ऑल द लगा है, तो द तो आपका आर्टिकल हो गया, और द एक डिटरमाइनर ऑलरेडी है और उसके पहले हमने ऑल लगा दिया, तो ऑल द बॉयज ज्वाइन द रेस. यस, तो ऑल जो है वो हमारा प्री डिटरमाइनर है और द हमारा डिटरमाइनर है. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. एक और एग्जाम्पल से समझते हैं. इट वॉज क्वाइट अ शॉक. इट वॉज क्वाइट अ शॉक. इट वॉज क्वाइट जो है अ के पहले लगा हुआ है. शॉक हमारा जो वर्ड है, मैंने बोला था आपसे कि फीलिंग्स जो होती हैं, जो हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं, उनको भी पर्टिकुलर वर्ड्स में डिफाइन किया जाता है, वो भी हमारा नाउन होता है. तो शॉक यहाँ पे हमारा नाउन है, और क्वाइट अ शॉक लिखा है तो अ हमारा आर्टिकल है, ये भी डिटरमाइनर है, और आ के पहले हमने क्वाइट लगाया है, तो हमारा क्वाइट भी क्या हो जाएगा? प्री डिटरमाइनर. ओके, सो कुछ डिटरमाइनर्स ऐसे होते हैं जो डिटरमाइनर के भी पहले लगते हैं, तो उन्हें हम प्री डिटरमाइनर्स कहते हैं. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू यू. Now let's see the next type of determiners, that is demonstrative determiners. What are these? Are the words which are going to talk about the things or the persons which are already being mentioned. Okay, तो जो already mention किए हुए words हैं उनको दोबारा वो बताता है. कैसे? जैसे कि मैं बोलूँ this book is new, तो मतलब कि उस बुक के बारे में पहले मैंने कुछ बताया होगा और फिर उसके बारे में मैं बता रही हूँ दिस बुक इज न्यू. जैसे यहाँ पे कौन सा वर्ड हमारा डिमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर हुआ? दिस. ओके, फिर एक और एग्जांपल से समझते हैं. आई वॉन्ट दैट डॉल, यानी कि उस डॉल के बारे में पहले से कुछ बात हुई होगी और मैंने फिर उसको वो कंटिन्यू करते हुए बोला नो आई वॉन्ट दैट डॉल, चाहे वो डॉल कैसी भी है, आई वॉन्ट दैट वन. तो दैट जो वर्ड है, यानी दिस, दैट, आपका जो दीज, जैसे कि मैंने बोला आई लाइक दीज फ्लावर्स, तो ये जो फ्लावर्स हैं, जितने भी नाम हैं इनके होंगे, वो उनके बारे में पहले से कोई बात हुई होगी और मैंने बोला कि यस मुझे ये फ्लावर्स बहुत पसंद है. तो दीज जो वर्ड है वो भी हमारा डिमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स का है. अब हमारा टर्न आ रहा है पोसेसिव डिटरमाइनर्स समझने का. पोसेसिव डिटरमाइनर्स होते हैं जो पोसेशन दिखाते हैं, यानी कि ये चीज़ मेरी है ना, मतलब उस पर एक हक दिखाते हैं. तो नॉर्मली हमने अभी तो हमने नहीं पढ़ा है, बट प्रोनाउंस का एक पार्ट होता है पोसेसिव प्रोनाउन, तो वो कुछ हद तक उसी से मिलता जुलता है. एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं हिज, योर, माइन, देयर, हर. सो ये जितने भी वर्ड्स हैं वो हमारे क्या हो गए? पोसेसिव डिटरमाइनर्स. कुछ एग्जाम्पल से समझे. आई लाइक योर नेचर. यस, आई लाइक योर नेचर. इट मीन्स कि आई एम टेलिंग अबाउट योर नेचर particularly. It's possession, that your nature I liked. Okay, then next one is like
हिज पेरेंट्स आर केयरिंग। तो ये भी, तो मेनली हमारे जो प्रोनाउंस होते हैं, पोसेसिव प्रोनाउंस होते हैं, वही हमारे पोसेसिव डिटरमाइनर्स कहलाते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, दैट वाज आवर हाउस। तो उस हाउस पर हम अपना हक जता रहे हैं, हमने बोला ये हाउस हमारा है, तो दैट इज आर वर्ड जो है दैट इज ऑल्सो अ पोसेसिव डिटरमाइनर। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट डिटरमाइनर, दैट इज ऑर्डिनल डिटरमाइनर। तो हमने जैसे बोला कि ऑर्डिनल डिटरमाइनर्स क्या हो गए, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बोलते ना, आई यूजुअली लिव ऑन सेकेंड फ्लोर। तो सेकेंड फ्लोर, फ्लोर इज नाउन और सेकेंड लगा उसके पहले, तो वो हमारा ऑर्डिनल डिटरमाइनर्स हुआ। फिर जैसे मैंने बोला ओके वी विल मीट यू ऑन नेक्स्ट मंडे। तो नेक्स्ट मंडे, मंडे इज अ नाउन बिकॉज इट्स अ डे नेम, सो नेक्स्ट इज द वर्ड विच इज ऑर्डिनल डिटरमाइनर। तो नेक्स्ट, लास्ट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, वट एवर इट इज, दीज आर ऑर्डिनल डिटरमाइनर्स। अब ऑर्डिनल डिटरमाइनर्स के बाद बारी आती है कॉर्डिनल डिटरमाइनर्स समझने की। तो कॉर्डिनल डिटरमाइनर्स वेरी इजी। कॉर्डिनल डिटरमाइनर्स आर 1 2 3 4 5 6। तो जो भी नंबर्स होते हैं वो हमारे कॉर्डिनल डिटरमाइनर्स कहलाते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे बोलें कि ही हैज़ 2 daughters, यस। और अगर हमने बोला आई वॉन्ट 4 glass of juice, yes, so 4 3 2 10 whatever it is, the number is, if there is a number which tells you something more about noun, that is your cardinal determiners. Okay, so it's very easy to understand. Now let's try to understand very important part, quantifiers determiners. तो quantifiers determiners क्या होते हैं, ये हमें जो noun की क्वांटिटी बताते हैं। क्वांटिटी मतलब मात्रा, कि नाउन जो है हमारा ज़्यादा है, कम है, थोड़ा है, ज़्यादा है, बहुत अधिक है, ऐसा जो मात्रा बताते हैं। जैसे कि इसमें वर्ड्स हो गए सम, फ्यू, ऑल, है ना, मैनी, मच, मोर। तो ये जितने भी वर्ड्स होते हैं ये हमारे क्वांटिफायर्स डिटरमाइनर्स के अंदर आते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल से समझे, देयर इज नो जूस इन द ग्लास, यस, नो जूस। जूस हमारा हो गया नाउन और इसके आगे नो लगा हुआ है, यानी कि कोई क्वांटिटी नहीं है, वो फिनिश हो गया है। तो नो जो हमारा वर्ड है वो यहाँ पर क्या कहलाएगा, क्वांटिफायर्स, क्योंकि वो हमारा अमाउंट बता रहा है कि जूस का कोई भी अमाउंट उस ग्लास में नहीं है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, सम प्लांट्स आर ग्रीन, सम प्लांट्स आर ग्रीन। तो प्लांट्स नाउन और इसके पहले हमने सम लगाया। ठीक है, और एग्जाम्पल्स कुछ और देखते हैं, आई हैव लेस मनी, यस, आई हैव लेस मनी। मनी इज नाउन और इसके पहले लेस लगाए, यानी कि मनी की जो क्वांटिटी है, मात्रा है, वो बहुत कम है। या फिर अगर हम बोले मोर से बनाए, गिव मी मोर मैंगोज, यस, तो मुझे और मैंगोज चाहिए। तो यहाँ पर मैंगोज नाउन है और इसके पहले हमने मोर लगाया है, तो मोर हमारा क्वांटिफायर्स डिटरमाइनर्स हो गया है। नाउ इट्स टर्न टू अंडरस्टैंड डिस्ट्रीब्यूटिव्स डिटरमाइनर्स। अब डिस्ट्रीब्यूटिव्स क्या होते हैं, ये वर्ड्स आपने बहुत सुने हैं बट हम स्पीकिंग में कम यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोग अच्छे से यूज़ करते हैं जिनकी थोड़ी स्टैंडर्ड इंग्लिश हो जाती है, व्हेन दे स्पीक दे यूज़ this type of determiner, that is distributive determiner. Like what are the words, like each, yes, neither, either, then every तो we can use, है ना। so ये इतने words हो गए, each, every, neither, either, ये जो words होते हैं ये हमारे distributive determiners होते हैं। तो कुछ example से समझे, he met each guest, वो सारे गेस्ट लोगों से मिला। तो गेस्ट्स हो गए हमारे नाउन और इसके पहले हमने ईच लगाया है, तो ईच हमारा कौन सा डिटरमाइनर हुआ, दैट इज योर डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर। तो एक और एग्जांपल समझते हैं, आई अग्री विद एवरी वर्ड ही सेज, आई अग्री विद एवरी वर्ड ही सेज, यानी कि उसने जो भी कहा मैं पूरी तरह से उससे सहमत हूँ। तो उसने जो भी कहा, तो एवरी वर्ड, एक एक वर्ड जो भी उसने बोला मैं उससे सहमत हूँ। तो वर्ड के पहले एवरी आया, यानी सारे शब्द, तो वो सारे जो एक है एवरी, वो भी हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव
डिटरमाइनर्स, ठीक है। तो एवरी जो वर्ड है वो डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर्स है। आई होप इट्स वेरी इजी। हर एक डिटरमाइनर का एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा कि वो उस एग्जाम्पल क्या बता रहे हैं, और वर्ड्स जो है ना वो खुद क्लियर कर रहे हैं। जैसे कि ऑर्डिनल हुआ तो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड बताया, कोऑर्डिनल हुआ तो 1 2 3 4 5, तो आपको उस वर्ड की मीनिंग पता है तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। पोसेसिव मतलब जो पोसेशन शो करते हैं, जो हक शो करते हैं, लाइक हिज, योर, माइन, तो ये सारे वर्ड्स हो गए। तो कुछ तो आपको सिर्फ उसकी जो डिटेल्स है वो उसके नेम से ही पता चल जाएगी। अब लास्ट में एक और डिटरमाइनर है जो आपको पता है, बट इट्स रियली वांट्स टू टेल यू, इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर्स। अब इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर्स तो बहुत ईजी है क्योंकि मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आपको बता रखे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं व्हाट, वेयर, व्हाई, हु, हाउ, व्हेन, ये सारे वर्ड्स जो होते हैं वो हमारे इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं जो क्वेश्चंस पूछने में काम आते हैं। तो बस इजी है। तो वो जो वर्ड्स होते हैं अगर वो नाउन के पहले आ रहे हैं, जैसे कि व्हाट सब्जेक्ट्स आर यू स्टडिंग, व्हाट सब्जेक्ट्स आर यू स्टडिंग, सब्जेक्ट्स के पहले क्या आया, व्हाट। तो ये हमसे पूछ रहे हैं कि हम कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो व्हाट वर्ड है वो हमारा इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर हुआ। एक और एग्जांपल से समझे, हुज हाउस इज इट, यानी ये जो हाउस है वो किसका है, हुज मतलब किसका। तो हुज, व्हाट, वेयर, व्हेन, ये वर्ड्स जो अगर नाउन के पहले आते हैं तो हमारे इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर्स कहलाते हैं। तो इस तरीके से हमने सारे डिटरमाइनर्स को समझ लिया, निर्धारकों को समझ लिया, जो हमारे नाउन्स यानी संज्ञा के बारे में डिटेल्स और बताते हैं, है ना, संज्ञा के बारे में और जानकारी देते हैं। और ये डिटरमाइनर्स जो होते हैं ये एलोबरेट करते हैं नाउन को, ठीक है। आई होप इट्स वेरी क्लियर टू यू। अब चूंकि थोड़ा सा और टाइम बचा हुआ है तो आई एम गोइंग टू ऐड 2 more थिंग्स इन दिस लेक्चर। व्हाट आर ईडियम्स एंड व्हाट आर फ्रेजेस। हाँ, फ्रेजेस क्या होते हैं, फ्रेजेस और ईडियम्स में क्या अंतर होता है, तो थोड़ा सा ये भी समझ लिया जाए। फ्रेजेस क्या होते हैं, फ्रेजेस आर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गो टुगेदर। ऐसे वर्ड्स जो साथ में चलते हैं और कुछ बताते हैं तो वो हमारे फ्रेजेस होते हैं। बट दीज आर नॉट हैविंग एनी सब्जेक्ट और वर्ब। ये पूरे सेंटेंस जैसे नहीं होते, ना इसमें कोई सब्जेक्ट होता है ना ही कोई वर्ब होता है। जैसे कि हमने बोला इन द मॉर्निंग, तो ये जो है ये फ्रेज हुआ, क्यों, क्योंकि ये ना वर्ब है ना इसमें ना कोई आपका सब्जेक्ट है, और ये हमें कंप्लीट थॉट, जो कंप्लीट सेंटेंस है वो भी नहीं बता रहा है ना। तो इफ एनीबडी आस्क कि व्हेन डिड यू कम, सो आई से कि एट नाइट, तो एट नाइट, आगे पीछे कुछ नहीं। तो यस, दीज आर द फ्रेजेस लाइक इन द मॉर्निंग, एट नाइट, इन द इवनिंग, or you can say having a party, or you can say in front of my house, or you can say last month, next week. So जितने भी मैंने अभी तक बोले वर्ड्स वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, बट इट कांट कन्वे द कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट सेंटेंस, सो दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड एज फ्रेजेस, ठीक है। तो बहुत इजी है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है, इट कांट कन्वे द कंप्लीट मीनिंग, एंड इट इज नॉट हैविंग एनी सब्जेक्ट और वर्ब। इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता, इसीलिए तो ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं करता है, ठीक है। तो और मैंने एग्जांपल्स के तौर पे मैंने आपको बता दिया। अब जल्दी से समझ लेते हैं कि ईडियम्स क्या होते हैं। सो नाउ लेट्स नो अबाउट ईडियम्स। Idioms are the phrases or expressions whose meaning cannot be determined by the literal meaning of the words. What it means? Yes, हमें literal meaning of the words नहीं निकालनी है। words की जो literal meaning होती है वो उसकी meaning नहीं होती है, उसकी meaning कुछ और ही होती है। तो ये कैसे समझे, चलिए समझते हैं। Hold your horses, horses को hold में रखो। No, it's not like that. इसकी meaning हुई कि wait, stop. ओके, इसका मतलब हुआ कि आप जो इतनी जल्दी भाग रहे हो आप थोड़ा धीरे हो जाओ या स्टॉप हो जाओ, ठीक है। तो इसका होल्ड योर हॉर्सेस की मीनिंग निकालेंगे तो वो हमारा नहीं है। होल्ड योर हॉर्सेस एक ईडियम है जिसकी मीनिंग होती है वेट और स्टॉप। ओके, एक और एग्जांपल से समझते हैं। अ पीस ऑफ केक, यानी कि इट्स वेरी इजी टू डू। बोलते हैं द टास्क इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी, द टास्क इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। तो ये टास्क मिले केक की पीस की तरह है, नो नो नो, इट्स नॉट अ लिटरल मीनिंग ऑफ दिस वन। हमें उसकी मीनिंग नहीं निकालनी है, हमें उसका एक पीछे का छुपा हुआ अर्थ समझना है। तो ये इसीलिए इनको ईडियम्स बोला जाता है, क्योंकि ये हमें पीछे के अर्थ पर फोकस करते हैं। तो ये हमें अपनी स्पोकन इंग्लिश में वी शुड यूज दीज टाइप ऑफ वर्ड्स। सो ये हमारी इंग्लिश को और एक्सप्रेसिव और बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव बनाते हैं ना। तो जैसे इसका मतलब हुआ बहुत ईजी टास्क,
अच्छा, एक और समझते हैं, लॉयंस शेयर, इसका मतलब क्या हुआ? लॉयन का शेयर? नो नो, लॉयंस शेयर मतलब लार्जेस्ट पोर्शन, यानी लार्जेस्ट शेयर। और एक और पढ़ सकते हैं, अ ग्रे एरिया विच इज नॉट क्लियर, समथिंग नॉट क्लियर, दैट इज अ ग्रे एरिया, है ना। गिविंग द कोल्ड शोल्डर, किसी को अपना ठंडा शोल्डर देना, नो इट्स नॉट लाइक दैट। गिविंग अ कोल्ड शोल्डर का मीनिंग हुआ कि व्हेन यू वांट टू इग्नोर समवन, तो जब आप किसी को इग्नोर करना चाहते हैं तो यू कैन से ही इज गिविंग मी अ कोल्ड शोल्डर इन द पार्टी। यस, तो व्हाट इट मीन्स कि वो मुझे इग्नोर कर रहा था। तो दीज आर द idioms which gives you a very nice you can say texture to your speaking. Okay, so that's why many of speakers use idioms. तो आपको भी कुछ idioms की list हम देंगे, but that will be done later. This much is all about this lecture. I hope you understand whatever I have told you in this lecture. We will meet you on the next video, which will come on day 6, and that time I will cover models. That is very important. Okay, so you should come and watch these videos. I just want your feedback in comment section, so please try to comment for this lecture. इस lecture के बारे में कुछ मुझे बताइए, so I can understand कि yes आप समझ रहे हैं कि नहीं, and we will meet you in the next lecture. Till then, just take care of yourself, keep smiling and keep learning. Bye bye.